वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम कंटिन्यू करेंगे पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड 3। और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को अब तक के मेरी पीकी ब्लाइंडर्स एक्सप्लेनेशन वीडियोस कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं एपिसोड थर्ड की शुरुआत होती है। टॉमी गैरिसन पब जाता है और ग्रेस को बोलता है मुझे एक विस्की की बोतल और 3 ग्लासेस चाहिए। ग्रेस बोलती है मैंने डिसाइड किया है कि मैं रेस पे नहीं जाऊंगी जब तक कि तुम मुझे 2 पाउंड्स 10 शिलिंग्स ना दो ड्रेस के लिए। टॉमी बोलता है ठीक है। अब नेक्स्ट सीन में आईआरए के 2 मेंबर्स टॉमी से मिलने गैरिसन पब में आते हैं। आईआरए का मतलब आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, और आईआरए चाहता था कि ब्रिटेन आइलैंड का पीछा छोड़ दे। टॉमी कहता है तुमने कहा था तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो आईआरए के 2 मेंबर्स बोलते हैं यहाँ जो ज्यादातर पेंट शॉप हैं वो आयरिश लोगों की हैं और हमें उन लोगों के जरिए पता चला है स्टोलन वेपन्स के बारे में। टॉमी कहता है किस रॉबरी की तुम बात कर रहे हो। तो इधर हमें ग्रेस आयरे और टॉमी की बातें सुनते हुए दिखती है। तो आयरे का बंदा जिसका नाम रायन है वो बोलता है गन्स जो काफी अमाउंट्स में हैं। आयरे के बंदे बोलते हैं लोग बोल रहे हैं वो पीकी ब्लाइंडर्स हैं जिन्होंने गन्स स्टोल की हैं। वो कहते हैं टॉमी को हम तुम्हें काफी अच्छे पैसे दे सकते हैं उन स्टोलन वेपन्स के। टॉमी उनसे पूछता है तुम ये ऑफर किसके बिहाफ पे दे रहे हो। वो लोग बोलते हैं द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। टॉमी कहता है मैं तुम लोगों को बता दूंगा। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी ग्रेस से पूछता है तुम रेस पे चल रही हो, और फिर टॉमी ग्रेस को 10 पाउंड्स 10 शिलिंग्स और देता है जो उसने मांगे थे ड्रेस के लिए। अब नेक्स्ट सीन में फ्रेडी और एडा छुपकर शादी कर लेते हैं। अब नेक्स्ट सीन में ग्रेस आयरे के बंदे का पीछा करती है। उस दौरान आयरे का बंदा ग्रेस को पकड़ लेता है। वो पूछता है तुम कौन हो, कोई पुलिस वाली हो। वो बोलता है तुम्हें गैरिसन पब पे देखा था। वो कहता है मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ इंटेरोगेशन के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट। उसी दौरान उन दोनों के दरमियान हाथापाई हो जाती है और ग्रेस उसे गोली मार देती है। अब नेक्स्ट सीन में पॉली टॉमी को बोलती है एडा और फ्रेडी ने आज शादी कर ली है। पॉली टॉमी को कहती है मैं ये मसले को डील कर लूंगी। टॉमी पूछता है वो लोग अभी कहाँ हैं। पॉली बोलती है वो लोग अभी फ्रेडी के कॉमरेड्स के सेफ हाउस पर हैं। टॉमी कहता है मैंने कैम्बल से डील की थी कि फ्रेडी इस शहर में वापस नहीं आएगा। वो पॉली को बोलता है या तो फ्रेडी को तुम इस शहर से बाहर निकाल दो या मुझे डील करने दो मसले को। अब नेक्स्ट सीन में पॉली फ्रेडी को 200 पाउंड्स देती है। फ्रेडी पूछता है ये किसके लिए। एडा बोलती है हमारे लिए और ये सिटी को हमेशा छोड़ने के लिए। पॉली कहती है वक्त कम्युनिस्ट लोगों के लिए अच्छा नहीं चल रहा है और कम्युनिस्ट फैमिली बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। पॉली कहती है फ्रेडी को तुम्हें ये शहर छोड़ना होगा। फ्रेडी पॉली को बोलता है तुम्हें लग रहा है मैं टॉमी शेल्बी को नहीं हैंडल कर सकता। पॉली कहती है तुम नहीं कर सकते। वो फ्रेडी को टिकट देती है नेक्स्ट बोट के लिए जो लिवरपूल से न्यूयॉर्क जा रही है। पॉली वहाँ पैसे और टिकट रख के चले जाती है। अब नेक्स्ट सीन में कैम्बल और ग्रेस सीक्रेटली मिलते हैं और कैम्बल बोलता है तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी उस आयरिश मैन का पीछा करने की और उसको मारने की। वो कहता है तुम्हें सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करना है और मुझे डायरेक्टली रिपोर्ट करना है, और मैंने तुम्हें वार्न किया था अपनी पर्सनल हिस्ट्री को इस ऑपरेशन से दूर रखने के लिए। और बताते चलूं आयरे ने ग्रेस के फादर का मर्डर भी किया है और वो भी एक पुलिस ऑफिसर थे। वो कैम्बल के दोस्त थे। ग्रेस कहती है मैंने उसका पीछा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी बिली किम्बर से मिलता है चाइना टाउन में। किम्बर उससे पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ सूट कलेक्ट करने आ रहा हूँ। वो किम्बर को बोलता है मुझे सब पता है जैसे कि मैंने आपको ली ब्रदर्स के बारे में बताया था। और बोलता है मैं जानता हूँ कल वो लोग रेसिस पे भी आएंगे और वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हें और तुम्हारे बुकीज को लूटने के लिए। किम्बर टॉमी को बोलता है तुम समझ रहे हो कि मैं लीज को हैंडल नहीं कर सकता। टॉमी कहता है बस मैं आपको आगाह कर रहा हूँ एक दोस्त के नाते। टॉमी फिर किम्बर को बोलता है मैं आपको मिलता हूँ रेस पे। यहाँ किम्बर बोलता है अपनी बारमेड को भी अपने साथ लेकर आना यानी कि ग्रेस को। टॉमी कहता है मैंने पहले ही इनवाइट कर दिया है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रेडी अपने दूसरे कम्युनिस्ट कॉमरेड्स को स्पीच दे रहा होता है। बोलता है इंस्पेक्टर कैम्बल ने बोला है कि हम लोग 3 लोगों से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, और उसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाती है और फ्रेडी बोलता है अपने हाथ खड़े करो जो लोग स्ट्राइक करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी आर्थर से मिलता है चर्च में। आर्थर कहता है मुझसे बाहर लोग पूछ रहे हैं क्या वो तुम पीकी ब्लाइंडर्स थे जिसने बीएसए फैक्ट्री के वेपन्स स्टोल किए। आर्थर यहाँ टॉमी पे गुस्सा करता है। टॉमी बोलता है मैं तुम्हें सब बताने वाला था। टॉमी कहता है आर्थर को तुम्हें जानना चाहिए अब हमारे पास मशीन गन्स हैं, और बताते चलूं उस दौर में जिस गैंग के पास मशीन गन्स होती थी वही गैंग राज करती थी।
टॉमी आर्थर को कहता है उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो आर्थर को गैरिसन पब ले जाता है और कहता है आर्थर को वो कौन सी चीज थी जो तुम हमेशा से चाहते थे। टॉमी कहता है जब हम फ्रांस में थे तुम हमेशा कहा करते थे जब मैं इंग्लैंड वापस जाऊंगा तो मैं अपना एक पब चलाऊंगा। टॉमी आर्थर को कहता है अब हमें अपना बिजनेस को लीगल बनाना है और इस पब के जरिए हम अपने बिजनेस को लीगल करेंगे। अब नेक्स्ट सीन में सार्जेंट मॉस टॉमी के पास आता है और बोलता है फ्रेडी को आज शहर में देखा गया है और उन लोगों ने पूरे बीएसए वर्कर्स को स्ट्राइक पे लेकर आ गए हैं। टॉमी कहता है मैं जानता हूँ वो टाउन में है और मैं इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मॉस कहता है कैम्बल समझ रहे थे कि तुम अपनी टेरिटरीज को कंट्रोल कर सकते हो। मॉस कहता है मैंने सुना है एडा और फ्रेडी ने शादी कर ली है। मॉस कहता है हमें फ्रेडी दे दो वरना हम तुम्हारी बहन को फ्रेडी के बदले उठा लेंगे और उससे सजा होगी 4 साल की फ्रेडी का साथ देने के लिए। टॉमी कुछ नहीं बोलता और मॉस वहां से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में फ्रेडी और टॉमी मिलते हुए दिखते हैं बट यहाँ फ्रेडी ने टॉमी के सर पे गन रख देता है। टॉमी कहता है फ्रेडी को आखिरकार तुम चाहते क्या हो। फ्रेडी टॉमी को वो टिकट और पैसे वापस दे देता है जो पॉली ने उसे दिए थे। फ्रेडी बोलता है मुझे गन्स के बारे में बताओ। टॉमी उसे कुछ नहीं बोलता और फिर टॉमी भी उस पे गन निकाल लेता है और बोलता है तुमने एडा से इसलिए शादी की है, तुम जानते हो वो एक शैल्बी है। टॉमी बोलता है मैं तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। फ्रेडी गन को नीचे कर लेता है और बोलता है मैं उससे उस वक्त से प्यार करता हूँ जब वो सिर्फ 9 साल की थी और मैं 12 साल का था। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी घर आ जाता है और पॉली को बोलता है फ्रेडी ने वो पैसे नहीं लिए और पुलिस वाले बोल रहे हैं अगर हमने फ्रेडी को उनके हवाले नहीं किया तो वो एडा को गिरफ्तार कर लेंगे और बोलता है पॉली को अब ये मसला मैं अपने तरीके से सॉर्ट आउट करूंगा। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी के पास डैनी मिलने आता है लंदन से। टॉमी पूछता है डैनी से लंदन के बारे में। डैनी कहता है मैं एक पब में था जो आयरिश पब था और वहाँ लंदन में सब यही बात कर रहे हैं कि आईआरए के बंदे को पीकी ब्लाइंडर्स ने मारा है और मैं यहाँ आ गया हूँ नेक्स्ट बोट पकड़ के फौरन तुम्हें वार्न करने। डैनी पूछता है क्या ये सच है। टॉमी कहता है नहीं। टॉमी डैनी को बोलता है मेरा एक मैसेज तुम उन लोगों तक पहुंचाओ, उन लोगों तक तुम ये मैसेज पहुंचाओ कि उन लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और हमारा कोई लिंक नहीं है उस मर्डर से। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी ग्रेस के साथ रेस पे जा रहा होता है और दूसरी तरफ आर्थर बाकी पीकी बॉयज को ब्रीफिंग दे रहा होता है रेस पे किस तरह ली बॉयज से निपटना है और फिर ये लोग भी एक ट्रक पे रेस कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी ग्रेस से डांस के लिए पूछता है और ग्रेस हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों डांस कर रहे होते हैं और वहाँ बिली किम्बर भी होता है। और दूसरी तरफ आर्थर और जॉन ली फैमिली के एक मेंबर को पैसे छीनते हुए पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं और फिर आर्थर अपनी पीकी कैप से उसका कान काट देता है। आर्थर बोलता है अब से तुम लोग यहाँ बिल्कुल भी बिली किम्बर और बाकी बुकीज के पैसे चोरी नहीं करोगे और फिर आर्थर वो सारे पैसे टॉमी को ले जाके दे देता है और टॉमी फिर वो सारे पैसे किम्बर को ले जाके दे देता है और बोलता है ये वो पैसे हैं जो हमने ली ब्रदर्स से रिकवर किए और बोलता है मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ, अब से आप हमें रेस ट्रैक सिक्योरिटी पीकी ब्लाइंडर्स को संभालने दे। और टॉमी किम्बर को बोलता है हम एक साथ काम करके आपका काफ़ी पैसा बचा सकते हैं और बोलता है रिटर्न में आप मुझे 5% अपने बिजनेस से देंगे और 3 लीगल वेडिंग पिचेस चाहिए जो पीकी ब्लाइंडर्स के नाम हो। किम्बर हाँ बोल देता है। अब नेक्स्ट सीन में टॉमी ग्रेस को बोलता है तुम बिली किम्बर के साथ जाओ, मैं उसके एडवाइजर के साथ बिजनेस की कुछ बात करके वहाँ पहुँचता हूँ। घर पहुंचने के बाद बिली किम्बर ग्रेस को फोर्स करने की कोशिश करता है। उसी दौरान वहां टॉमी पहुंच जाता है और टॉमी किम्बर को बोलता है ग्रेस को एक बीमारी है और फिर टॉमी और ग्रेस वहां से निकल जाते हैं और यहाँ एपिसोड 3 एंड हो जाती है। तो गाइस तुम लोग मुझे बताना तुम लोगों को ये एपिसोड 3 एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ। अंटिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय।